आपकी प्रश्नावली जो चल रही है 8C, उसमें जो अगले सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर ये दिया गया है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, हम 3 दिन से यही बात कहते आ रहे हैं आपके सामने कि इसमें लिखा है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये सवाल आपको दिया गया है। तो देखो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे आप लिख सकते हो साइन 67 प्लस कॉस 75। अब आप इन्हें दोनों को चेंज करना पड़ेगा यार, क्यों? ये कह रहा है को 0 और 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, तो 67 अंश है तो इसको आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 23। 90 माइनस 23। देखो 90 अंश में से जब 23 घटाओगे 67 आपका बचेगा और सूत्र भी बन जाएगा। प्लस कॉस 75 लिखा, तो 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 घटा के देख लेना, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 गया 7, तो ये आपका बचना वही कोण चाहिए। अब इनकी निष्पत्तियां चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे साइन लिखा तो ये सूत्र आपका बन गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे 23 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे कॉस 23 प्लस कॉस की निष्पत्ति चेंज हो जाएगी साइन में, तो यहाँ लिख देंगे साइन 15। तो देखो यहाँ पे जो कोण आपके आए हैं वो 0 और 30 के बीच में होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो देखो 23 अंश है तो ये 0 45 के बीच में हो जाएगा, 15 अंश है ये भी 0 और 45 के बीच में हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर मान लिया जाएगा। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो अगला सवाल दिया गया 17 नंबर, 5 साइन 17 अंश बटे में दे रहा कॉस 73 प्लस 2 कॉस 31 अंश साइन 59 अंश माइनस 6 साइन 80 अंश बटे कॉस 10 अंश। देखो सभी पार्टों में आप एक एक कोण बदलते जाइए। आप तो देखो 5 ऐसे ही लिख दो, साइन 17 अंश है बदल देंगे 90 माइनस 73 लिख दो, 90 में से 73 घटाओगे 17 बचेंगे अपान कॉस 73 प्लस यहाँ पे 2 कॉस 90 माइनस 59 घटा दीजिए 59 अंश अपान साइन 59 माइनस 6 80 को चेंज कर दीजिए 6 साइन 90 माइनस 10। अब 80 की जगह लिखना 90 माइनस 10 लिख दो, 90 में से 10 घटेंगे 80 आपके बचेंगे अपान कॉस 10 ऐसे ही लिख दो। ये आपने बदल दिए। अब इनकी निष्पत्तियां चेंज करते जाओ, तो 5 साइन की हो जाएगी कॉस 73 अपान कॉस 73 प्लस 2 कॉस की निष्पत्ति साइन में चेंज हो जाएगी साइन 59 अपान साइन 59 माइनस 6 साइन की कॉस हो जाएगी कॉस 10 अपान कॉस 10। ये आपने निष्पत्तियां चेंज कर ली। अब देखो कॉस 73 कट जाएगा आपका, कट गया, यहाँ बचा 5 प्लस ये 59 से 59 कट गया 2 माइनस कॉस 10 से कॉस 10 कट गया 6। तो ये आपका आ जाएगा 5 और 2 7 माइनस 6, 7 में से 6 घटेगा तो आंसर आपका आ जाएगा 1। तो देखो देखने में बड़ा सवाल लग रहा था, हल करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है, 17 को चेंज कर दीजिए
31 को और 80 को, इनकी निष्पत्ति चेंज कर देना तो आपका सवाल ये हल हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो देखो इसमें आपको 4 पार्ट दिए गए, 1 2 3 4 पार्ट। तो देखो यहाँ पे ये तो पार्ट आप स्वयं हल कर सकते हो। 10 26 इसकी जगह लिख लेंगे 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। तो इस तरीके से काट 64 हो जाएगा, काट 64 कटेगा तो ये 1 आएगा। यहाँ पे इन दोनों में से एक को बदल देना, सेक 59 को चेंज कर देना, इसे ऐसे ही लिख देना। तो ये आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस 31, तो ये कॉसिक हो जाएगा, आपस में ये कट जाएंगे, इसका उत्तर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो 1 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0। तो ये तो लगा लोगे, इस तरीके के सवाल आपके प्रश्नावली में लग चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात आती, इसका जैसे तुम्हें हल करना है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कर लो इस सवाल पे, ये सवाल आपका ठीक है। अपान में लिखा है cos 17 प्लस cos 73 और ये अंश और हर के रूप में ये सवाल दिया गया। तो देखो एक तुम्हें हमने सूत्र बताया था यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो इसकी शकल इन ऊपर अंश वाले पद की और हर वाले पद की शकल इस तरीके से हमें बनानी है। तो देखो साइन स्क्वायर 63, तो ऐसे ही लिख लो साइन स्क्वायर 63 प्लस इसे चेंज कर दे आप, तो इसे हम लिखे देते हैं साइन स्क्वायर, इसे चेंज कर दो तो 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 लिख दिया आपने अपान। अब ये देखो cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 लिखा है, तो आप इसे चेंज कर दो तो cos स्क्वायर 90, अब 17 लाने हैं तुम्हें तो 90 में से 73 घटा दीजिए, 90 माइनस 73 और प्लस इसे चेंज नहीं करेंगे अब cos स्क्वायर 73। अब देखो यहाँ तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब देखो साइन की निष्पत्ति कॉस में चेंज हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर 63 अपान ये आपका कॉस लिखा है तो ये हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये आप ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे, अब सूत्र देखो यहाँ पे लागू हो गया, कटेंगे नहीं, ये सूत्र बन गया। तो देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, दोनों कोण समान है और ये सूत्र आप देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये भी आपका 1 माना जाएगा तो 1 अपान 1, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये सवाल आपका इस तरीके से हल होगा। इसमें आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, इसे 27 को बदल देना, यहाँ पे 17 को बदल देना, तो इस तरीके से ये सवाल आपका लग जाएगा। इसका आता है चौथा पॉइंट। अब चौथे में भी देखो यही रूप हम बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि बन जाता है तो सवाल में बनाएंगे, नहीं बनता तो वैसे ही हल हो जाएगा। देखो साइन 25 लिखा है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसे तो हमने लिख दिया साइन 25, इसे चेंज कर दो तो कॉस 90 माइनस 25। अब जरा घटा के देख लो, 90 में से 25 घटेंगे तो आपके 65 बचेंगे, तो ये सूत्र भी बन जाएगा और अंतर कुछ पड़ा नहीं। प्लस अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस को मत बदलिए, कॉस 25 ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे साइन तो साइन 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 आ जाएगा आपका। देखो इसे क्या लिखते हैं आप, तो साइन 25, साइन 25 और कॉस की निष्पत्ति हो जाएगी साइन, तो ये लिख देंगे गुणे साइन 25 प्लस कॉस 25 ऐसे ही लिख दो, कॉस 25 और गुणे साइन की हो जाएगी कॉस 25। अब देखो इनका गुणा हो जाएगा तो साइन 25 गुणे साइन 25, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 गुणे कॉस 25, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
25। तो देखो ये आपका एक सूत्र बनके तैयार हो गया। तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 25 बराबर 1 माना जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका लग जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे कोण आपके समान होने चाहिए, तो ये बन के बराबर हो जाएगा। ये कभी भी तो अच्छा एक सवाल हल करके इस तरीके देख लेना, यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, तो इसका आंसर हमेशा बना ही आएगा। यहाँ अगर आप लिख दोगे साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60, तब भी आंसर आपका बना ही आएगा। तो ये सूत्र आपका बन जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह इसलिए 1 हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल आपके लग जाएंगे। इन्हें आप भाई प्रैक्टिस कर लेना, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके के सवाल आपके 4-4, 5-5 प्रश्नावली में लग चुके हैं। तो ये आपके सवाल लग गए। अगला सवाल देखो अगला सवाल 19 नंबर। ये आपका एनसीईआरटी किताब में दिया गया और इस किताब में भी दे रहा। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। तो सरल सवाल है आपका, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इसे लिख दिया tan a बराबर cot b। अब देखो यहाँ पे तुम्हें हमने सूत्र बताए थे, इसे ये सीरीज बताई थी कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं आप बराबर साइन थीटा। अगर यहाँ पे लिखा है टेन 90 माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो कॉट थीटा। अगर लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो टेन थीटा। तो इस तरीके से ये सवाल सूत्र आपको हमने बताए थे। तो थोड़ा इस पे बुद्धि लगा लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे tan a लिखा और cot b लिखा है, तो देखो एक को इसमें चेंज कर दो। tan a को हम चेंज नहीं कर रहे, तो tan a लिख दीजिए आप। अब देखो cot b लिखा है, cot b। अब cot b आपका कब आया होगा? तो cot b आपका कब आया, यानी कि cot थीटा। तो cot थीटा आपका कब आया? जब आपने tan 90 माइनस थीटा किया होगा। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ? तो इसकी जगह लिख देंगे tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी। तो ये आपका cot b हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। tan और tan यहाँ से हट जाएगा, तो a बराबर 90 माइनस बी। अब b वाले पद को इधर पक्षांतर कर लो, तो a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये आपका सिद्ध हो जो सवाल लग गया आपका। तो सूत्र आप सीधे भी रखो तैयार, और अगर उसका उल्टा पूछ दे तब भी याद रखो। अब देखिए उसने किसी ने कह दिया कि सेक थीटा कब आएगा, तो सेक थीटा आपका कब आएगा बोलो? तो सेक थीटा आपका तभी आएगा जब आप लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। किसी ने कह दिया कि कॉस थीटा कब आएगा, तो कॉस थीटा आप लाने हैं, तो कॉस थीटा कब आएगा? जब यहाँ पे हो जाए साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसे यहाँ पे कोई पूछ दे कि कॉस पी कब आएगा, तो आप कह दो कि साइन 90 माइनस पी अगर है तो कॉस पी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। ये सवाल आपका हल हो गया। लाइट जला दीजिए। देखो ये आपका प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका मनोहर रे के भी सभी सवाल हल हो जाएंगे और एनसीईआरटी का भी कोई सवाल मेरे ख्याल से अब नहीं छूट रहा है, अगर ये सब सवाल आप लगा लेंगे तो। देखो इसमें दिया गया है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ये आपको हल करना है। अब यहाँ पे देखो सवाल आपका चेंज भी कर सकता है, यहाँ पे tan लिख दे, यहाँ पे cot लिख दे, ऐसा भी कर सकता है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको केवल इस प्रश्नावली की ढंग से अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इससे आपको 1 या 2 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। देखो ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो तुम्हें सिद्ध करवा रहा। अब तुम्हें देखो एक नियम मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के
तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज एबीसी में आप लिख सकते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ये लिख सकते हो क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो आंसर देखते चलेंगे आप, तो यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 ला रहा है, b प्लस सी अपॉन 2, तो b प्लस सी को आप इधर ही रख लो, a का पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण b प्लस कोण c बराबर 180 माइनस कोण a, ये पक्षांतर आपने कर दिया, ए का पक्षांतर कर दिया। देखो इधर जो लाना है वो इधर ही रखो, इधर नहीं लाना है उसको हटाओ, यहाँ पक्षांतर हो गया। अब इसके नीचे देखो 2 और 2 आ रहा, तो 2 से आप भाग लगा दो दोनों साइडों, तो इसको लिख सकते हो कोण B प्लस कोण C अपान 2 बराबर 180 अंश माइनस कोण A अपान 2। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो इसे आपको कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना, कोण B प्लस कोण C अपान 2 इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। इसे आप अलग अलग लिख दो, दो को 180 के नीचे भी लिख सकते हो, कोण ए के नीचे भी लिख सकते हो, तो ये हो गया 180 अपान 2 माइनस कोण ए अपान 2, इसे इस तरीके से लिखते हो। अब देखो जब अलग अलग लिखा तो ये कट भी जाएगा, तो ये हो गया कोण B प्लस कोण C अपान 2 बराबर 2 से ये 180 जाएंगे कट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90, तो 90 माइनस कोण A अपान 2, इस तरीके से लिख दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज देखें क्या चीज आ रही, साइन। अब यहाँ दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे, तो यहाँ हम लिखे भी देते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो देखो साइन साइन, अब कोण चाहे आप हटा सकते हो, तो साइन B प्लस C अपान 2 बराबर साइन आप लिखेंगे 90 माइनस A अपान 2, 90 माइनस A अपान 2, ये लिख लिया। इसका कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो इसे आप ऐसे ही लिख दो, साइन B प्लस C अपान में 2 देगा बराबर, और देखो 90 माइनस थीटा, ये सूत्र बन गया आपका। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे कुछ भी घट रहा हो तो उसे हमेशा थीटा मान के आप निष्पत्ति बदल देना। तो साइन की निष्पत्ति क्या होती, कॉस, कॉस लिख देंगे और थीटा की जगह है a/2। तो देखो आपका सवाल ये हल हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को आप लगा सकते हो। देखो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं, अब कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे साइन और कास लिख दें, वो यहाँ पे टेन और काट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक और सेक भी लिख सकते हैं, तो उनकी इच्छा की बात है, वो कुछ भी लिख दें, लेकिन आपका लगाने का तरीका सेम आपका इसी तरीके से आपका होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी खत्म हुई। 8A 8B और 8C, ये तीनों प्रश्नावली आपकी एंड हो गई। और हम रोज ये बात कहते हैं कि आप कॉपी पेन लेके आप इन सवालों को जब हल करेंगे एक बार, तो हल करना सीख जाएंगे। छुट्टियां आपकी अभी चल रही हैं, तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए, तो आपकी जब तक स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल जब जाओगे तो ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक अगली प्रश्नावली हम अगले टर्न पे शुरू